हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज की रीडिंग लाई हूँ 12 जोडिएक साइंस के लिए कि 18 से 24 जनवरी तक का ये जो सप्ताह है वो उनके लिए कैसा रहने वाला है। वो हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज और रिलेशन वाइज। तो आप लोग इसे सन मून राइजिंग या अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिससे रेजोनेट हो वो ले और जिससे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे और कोई बाकी की मेरी वीडियोस देख ले। हो सकता है कि उसमें से उनको कोई ना कोई गाइडेंस मिल जाए। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, अगर पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरा कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वहां से कर सकते हैं। तो गाइस, आज कार्ड मैंने शफल करके रखे हैं 12 जोडिएक साइंस के। तो वन बाय वन हम एक एक राशि को कार्ड लेके देखेंगे कि उनके लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो चलिए हम ज्यादा बात न करते हुए रीडिंग की ओर चलते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं पहली राशि मेष राशि, एरिस राशि। उनके लिए क्या कार्ड आया है? उनके लिए कार्ड आया है मेष राशि वालों, एरिस राशि वालों, द सन। बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कार्ड आया है। मेजर आर्काना का ये कार्ड है और ये कार्ड ये कहता है कि आपका ये पूरा हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है हर तरीके से। चाहे वो कैरियर वाइज हो, हेल्थ वाइज हो या फिर रिलेशन, लव रिलेशन, सब कुछ आपका अच्छा रहने वाला है। आप जो भी चाहेंगे वो आप इस हफ्ते अचीव कर पाएंगे। अगर आपने कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोचा हो, नया जॉब करने का सोचा हो तो आप कर सकते हैं। आपको उसमें सक्सेस मिलेगी और बहुत ज़्यादा आपको अबंडेंस मिलेगा। इसके अलावा आपकी हेल्थ भी बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपको इस हफ्ते ज़्यादा कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और आपका जो रिलेशन है वो चाहे अपने परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या फिर आपका कोई लव रिलेशन है तो वो भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर आपने शादी के बारे में सोचा है तो आप इस हफ्ते शादी भी कर सकते हैं। आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और इस कार्ड के जरिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर कुछ लोगों ने शादीशुदा लोगों ने बेबी का प्लानिंग किया हो तो उसको उन लोगों को ये खुशखबरी भी मिल सकती है। और कुछ लोगों की ज़िंदगी में इस हफ्ते एक नई सुबह का सवेरा, नई सुबह आने वाली है कि उनके लिए इतनी अच्छी खबरें लाए और इतनी मतलब अबंडेंस लाए कि उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए और उनकी जो भी ख्वाहिश थी, विश थी या कहते हैं ना कि उनका सपना था बहुत वक्त से कि वो पूरा हो जाए या कोई ऐसा काम था कि वो पूरा हो जाए, तो इस हफ्ते होता हुआ नज़र आ रहा है। और कहते हैं ना कि ये हफ्ता कुछ लोगों के लिए उनकी विश फुलफिलमेंट वाला भी हो सकता है कि उनके सपने पूरे हो सकते हैं। बस उनको एक बात का ही ख्याल रखना है कि कुछ भी पाने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, अपने टैलेंट पे भरोसा रखना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और ऊपर वाले पे पूरा यकीन रखना पड़ता है। क्योंकि डिवाइन टाइम पे हमें वो अपनी जो भी हम मांगते हैं ईश्वर से, वो डिवाइन टाइम पे हमें जरूर मिल जाता है जो हमारे हक का होता है, हमारा होता है। तो मेष राशि वालों, आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया कार्ड आया है और मैं भी विश करती हूँ कि आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो इस हफ्ते पूरी हो जाए। तो मेष राशि वालों, एरिस राशि वालों, आपके लिए थी ये रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर दबा देना। चलिए अब देखते हैं कि टॉरस राशि, वृषभ राशि, उनके लिए क्या आया है। वाओ, द लवर्स, क्या बात है। वृषभ राशि, बहुत वक्त के बाद आपके लिए
इतना बढ़िया कार्ड आया है आपके लिए। तो भाई नया प्यार आ रहा है कुछ लोगों के लिए। इस कार्ड को तो लव कार्ड ही माना जाता है, फिर भी मैं ये कहूँगी कि इस हफ्ते हेल्थ वाइज किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, और करियर वाइज भी सक्सेस ही दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। आप जो भी करते हैं, बिजनेस या फिर जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, वो करते रहिए, आपको सक्सेस मिलेगी। और ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते वो अपने प्यार से मिलने वाले हैं, और कुछ लोग अपने सोलमेट और अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हैं, और एक प्योर रिश्ता, एक यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से बनाया हुआ ये रिश्ता है, जिस रिश्ते में इतनी प्योरिटी है कि वो एक अनकंडीशनल लव होता है। तो कुछ लोगों के लिए उनका प्यार, उनका सोलमेट, उनका ट्विन फ्लेम आ रहा है। तो रिश्ते वाइज अगर मैं ये कहूँ, जिन जो भी जो वृषभ राशि वाले ये देख रहे हैं, तो कुछ वृषभ राशि वाले आप रेडी हो जाइए अपने प्यार को कहते हैं ना कि वेलकम करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है कि हर इंसान ऐसे रिश्ते को कहते हैं ना कि मांगता है ईश्वर से, रब से, कि इतना प्यार भरा उसका पार्टनर हो कि उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, और कहते हैं ना कि उसकी ज़िंदगी में मेघधनुष से रंग भरे रहे ज़िंदगी भर। तो ज़्यादातर ये मुझे वृषभ राशि वालों जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और उनके लिए उनका प्यार आ रहा है। तो वृषभ राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। हो सकता है कि आप इस रीडिंग को देख के बहुत खुश हो जाए, और होना भी चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिए, और प्लीज़ एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। चलिए अब हम चलते हैं मिथुन राशि की ओर, देखते हैं जेमिनी राशि आपके लिए क्या आया है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। जेमिनी राशि आप पे तो डिवाइन मेहरबान है। इस हफ्ते आपके लिए बहुत ही अबंडेंस आने वाला है इस हफ्ते, ऐसा लगता है। हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा ये हफ्ता आपके लिए रहने वाला है, और रिलेशन के लिए भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके अगर बिगड़े रिश्ते हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, और जो प्यार करने वाले हैं उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर वो रिश्ता करना चाहते हैं तो रिश्ता कर सकते हैं, और जो एक दूसरे को कमिटमेंट नहीं देते थे वो भी हो सकता है कि अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाए। और डिवाइन यूनिवर्स ब्लेसिंग दे रहा है कि आपके पास इतना सारा अबंडेंस आ रहा है जो कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। अगर किसी ने नया जॉब या नया बिजनेस शुरू करने का सोचा है या शुरू किया है, तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, आप सक्सेस होगे। और इस हफ्ते मिथुन राशि वालों, आपके पास किसी चीज़ की कोई कमी नज़र नहीं आ रही। आपके पास वो हर चीज़ होगी जिसके आप हकदार हैं, और आप जिसकी कामना करते हैं। तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए भी बहुत ही अच्छा, मतलब डिवाइन का ब्लेसिंग आया है। तो आप भी खुश हो जाइए। और अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और लाइक बटन को प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि के बाद कर्क राशि, कैंसर राशि आपके लिए क्या आया है। आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, वाओ। कर्क राशि, कैंसर राशि आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। इस हफ्ते आप लोग भी
जो भी करना चाहते थे अपनी लाइफ में, नया बिजनेस या फिर नई जॉब या किसी भी फील्ड में, जो स्टूडेंट है वो भी अगर कहते हैं ना कि कुछ नया सीखना चाहते थे या सीख रहे थे, तो उसमें भी मुझे बहुत बड़ी सक्सेस उनको मिलती हुई नज़र आती है। आप जो भी बिजनेस करेंगे या जॉब करेंगे उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी। हो सकता है कि कुछ लोगों की कहते हैं ना कि अच्छी तारीफ हो और उन्हें प्रमोशन भी मिल सकता है, और हेल्थ वाइज भी आप लोगों के लिए कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि जिससे आपको चिंता करनी पड़े। और रिलेशन वाइज भी ये हफ्ता आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, चाहे वो रिलेशन परिवार का हो, दोस्तों का हो, या फिर बिजनेस में या जॉब में आपके साथ जो काम करते हैं सबके साथ ये रिलेशन अच्छा रहने वाला है। और जो लव बर्ड्स हैं, जो प्यार करने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये हफ्ता रहने वाला है। मतलब वो एक दूसरे उनके प्यार में बढ़ोतरी होती हुई नजर आती है। और ये पूरा हफ्ता कैंसर राशि वालों मुझे आपके लिए बहुत ही अच्छा जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको जरा भी फिक्र करने की या फिर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन को ज़रूर दबाइए दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगली राशि। अगली राशि है सी राशि, लियो राशि। ओ लियो राशि आपके लिए आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात है लियो राशि। कार्ड देके तो मुझे बहुत ही ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस हफ्ते बहुत जैसे सदमे में रहने वाले हैं। दर्द में, दुख में इतने आप रहने वाले हैं कि जैसे आपका दिल टूट गया है। ऐसा लगता है कि हर तरफ से आप जैसे मायूस हो गए हैं। किसी ने आपके पीठ के पीछे मतलब छुरा भोंका है और आपके साथ धोखा किया है। अब वो धोखा बिजनेस में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है कि जहां आप ने भरोसा किया हो और आपको वहां से धोखा मिला हो। तो लियो राशि वालों मैं तो यही कहूँगी कि इस हफ्ते आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अगर ऐसा कुछ आपके साथ नहीं हुआ तो होने की पूरी संभावना है, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए और किसी भी ऐसे धोखे से बच सको तो बचना चाहिए, क्योंकि ये एक संभावना है। अगर हम पहले से ही अलर्ट हो जाते हैं और हम सूझबूझ से काम लेते हैं तो आने वाली हर मुसीबत से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और हो सकता है कि हमें अगर नुकसान भी हो तो हमें वो नुकसान पहले से थोड़ा कम हो कि हम अलर्ट थे, तो हमने अपनी जो कहते हैं ना कि एक बाउंड्री बना ली थी कि हमें नुकसान कम हो। तो लियो राशि वालों मैं आपको यही कहूँगी इस कार्ड को देख के कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि कोई आपसे इस हफ्ते धोखा करने वाला है, पीठ के पीछे छुरा भोंकने वाला है। तो आपको अलर्ट रहना चाहिए और आपको इतना मायूस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। अगर आज है तो वो आज कल होने वाला है, और आज है तो वो एक आने वाला भी कल होने वाला है। मतलब रात है तो सुबह होने वाली है। मतलब आपका जो ये ऐसा दौर भी होगा, ये हफ्ता भी होगा ऐसा, तो ये हफ्ता बीत जाने वाला है। बस आपको गॉड पे भरोसा रखना है और अलर्ट रहना है और अपनी हिम्मत को बनाए रखना है, आपको मायूस नहीं होना। तो लियो राशि वालों ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन को दबाना ना भूलिए। चलिए अब देखते हैं अगली राशि। अगली राशि है वर्गो राशि। वर्गो राशि के लिए कार्ड आया है द टावर। कन्या राशि आप लोगों के लिए द टावर कार्ड आया है। तो इसका मतलब है कि इस हफ्ते
कोई ना कोई चीज़ आपके साथ ऐसी होने वाली है जिसका अंत हो जाएगा। वो चीज़ हो सकता है कि आपके बिजनेस में हो, आपके जॉब में भी हो सकती है, आपके रिलेशन में भी हो सकती है, हेल्थ वाइज मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि अगर किसी चीज़ का अंत होता है तो फिर उसमें से हमें कहते हैं ना कि एक जो भी हमारी गलती थी उसे समझना है, उसे दोहराना नहीं है, और सोच समझ के साथ नई रणनीति के साथ हमें नई शुरुआत करनी है। और ये कार्ड के साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो भी जो टावर मोमेंट आपकी लाइफ में इस हफ्ते आने वाला है, हो सकता है कि वो आपके लिए सही ना हो, और एक मतलब गलत डिसीजन हो सकता है। वो आपने कोई बिजनेस में लिया हो, या फिर आपने कोई रिलेशन में लिया हो, या फिर प्यार में आपने गलत डिसीजन लिया हो। तो ये मतलब जो भी आपके लिए सही नहीं था वो अपने आप ही जैसे एक अंत पे आ जाएगा। और इस हफ्ते आपको मतलब ये जो गलत डिसीजन था आपका, जो आपने सोच समझ के नहीं लिया था, उसका अंत हो जाएगा और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। ये हफ्ता आपको हो सकता है कि थोड़ा दुख हो हर तरीके का, लेकिन फिर भी आपको यही गाइडनेस है कि आपको यही सोच के ये हफ्ता निकाल लेना है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो कि जो भी है वो डिवाइन की मर्जी से हुआ है, और डिवाइन जो भी हमारे लिए फैसला लेते हैं वो सही लेते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा उन्हें हमारी फिक्र है। क्योंकि कुछ रिश्ते या कुछ काम या कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ में सही नहीं होती, वो हमारे साथ नहीं रहती, उसे डिवाइन हमसे दूर कर देते हैं। और जो सही चीज़ें हमारे लिए होती है, जो हमारे फ़ायदे के लिए होती है, वो चीज़ डिवाइन हमारे लिए फिर से हमारी लाइफ में उसे भेज देता है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिलेशन हो, कोई भी हो। और इस वर्गो राशि इस हफ्ते आपको थोड़े अपना हेल्थ का भी ख्याल रखना है। अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो आपको जल्द से जल्द उसका इलाज करवाना है और अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान रखना है। तो वर्गो राशि ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि अगली राशि है तुला राशि, लिब्रा राशि। चलिए उनके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ वंड्स। इस कार्ड से ऐसा लगता है कि लिब्रा राशि आप फिर से कुछ लिब्रा राशि वालों कंफर्ट जोन में पहुंच गए हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहेंगे। इस हफ्ते आपको ऐसा लगेगा कि ये हफ्ता हम कंफर्ट जोन में मतलब जिस जगह हैं उस जगह ही हम निकाल देते हैं, फिर सोचेंगे क्या करना है, जो है जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, तो आप यही चाहेंगे कि जो चलता है, जैसा बिजनेस चलता है चलने दो, हम फिर कुछ इम्प्रूवमेंट का सोचेंगे। या जॉब में अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप ये सोचेंगे कि ये हफ्ता निकाल लेते हैं, फिर कुछ सोचेंगे। अगर स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो भी यही कहेंगे कि भाई ये हफ्ता कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, एक हफ्ते बाद कुछ भी सोचेंगे। अगर रिलेशन वाइज कहूँ तो मतलब ये ऐसा ही रिलेशन के लिए ही मुझे दिख रहा है कि आप लोग यही सोचेंगे लिब्रा राशि वालों कि अभी जैसा रिलेशन चलता है उसे चलने दो, अभी इसमें कुछ भी मतलब
बहस नहीं करनी, आर्ग्यूमेंट नहीं करनी, जैसा चलता है वैसा चलने दो। हेल्थ वाइज भी आप इसी तरह ये पूरा हफ्ता जो है चलता है चलने दो, इस तरह निकालने वाले हैं। लेकिन आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां हैं जो डिवाइन ने रखी हुई है। तो आपको अगर आपके मन में कोई डर है या फिर आपको आप पे कोई जिम्मेदारी है या किसी भी वजह से अगर आप ये कदम उठाना नहीं चाहते, तो आपको वो डर को निकालना है, उस जिम्मेदारी को आपको संभालते हुए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और अगर आप और कुछ नहीं कर सकते ये अपने डर के लिए या और कोई भी वजह हो जिसकी वजह से आप ये कदम ना उठा पाते हो, तो मेरी ये राय है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, अपने चक्रास को बैलेंस करना चाहिए, ताकि आपकी जो सोच है उसमें परिवर्तन आए। जो भी नेगेटिविटी आपको रोक रही है उससे आप निजात पाए और आप पॉजिटिव थिंकिंग में आए और आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के काबिल हो जाए। तो लिब्रा राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। क्या बात है स्कॉर्पियो, आप फिर उदास क्यों बैठे हैं? आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि वालों, इस वक्त आप मुझे बहुत ही सोच विचार में और मायूस लग रहे हैं इस हफ्ते। कि आप फिर से अपनी वही पुरानी सोच पे चले गए हैं और जो भी आपका लॉस हुआ है आप फिर से उसी थिंकिंग में लगे हुए हैं, वही सोच रहे हैं और आप यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था, मेरी जो भी मेहनत थी वो सब पानी में गई, मेरे मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ वृश्चिक राशि वालों का ये बिजनेस का हो सकता है, कुछ लोग का जॉब का हो सकता है, जॉब लॉस हुआ हो उसके बारे में सोच रहे हैं। स्टूडेंट अपने मतलब कोई ऐसी एग्ज़ाम देने वाले थे या कुछ भी जो वो नहीं दे पा रहे हैं और शायद वो पोस्टपोन हो गई या फिर उसकी डेट आगे चली गई, तो उस अफसोस में मुझे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। और रिलेशन वाइज भी मुझे ये हफ्ता स्कॉर्पियो राशि वालों आपके लिए बहुत ही जैसे सही नहीं लग रहा, कि आप बहुत मायूस रहने वाले हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगर लवर्स हैं तो वो भी जैसे कुछ न कुछ अपना पास्ट की बातें याद करके फिर से उदास होने वाले हैं या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और वृश्चिक राशि वालों, आप इस हफ्ते जो डिवाइन यूनिवर्स आपके लिए जो अपॉर्चुनिटियाँ लाई है वो भी आपको जैसे नज़र नहीं आ रही, तो आपके लिए तो यही गाइडेंस है कि आपको इस पास्ट को भूल जाना है, क्योंकि जो बीत गया वो बीत गया है, जो चला गया है, जो लॉस हो गया है वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन जो आ रहा है, जो है, आपको उस पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। जो डिवाइन आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है उसे आप एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़िए। अपने चाहे वो आपका बिजनेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो, आपको ये कहते हैं ना, प्रेजेंट में रहना है। आपको पास्ट को याद नहीं करना, आपको प्रेजेंट में रहना है। अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे पास्ट को भूल के, तो ही आप अपने फ्यूचर के बारे में कुछ कर पाएंगे। और आप अगर इसी तरह मायूस और उदास रहे तो हो सकता है आपको हेल्थ वाइज भी प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे आपको
अगर कहा जाए तो मेंटली आप डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपको तनाव, प्रेशर, इन सब की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको पास्ट को भूलना है। इस हफ्ते आपको इस बात के लिए अलर्ट रहना है कि आप जो भी डिवाइन आपको नई अपॉर्चुनिटियाँ दे रहा है उसे आप नज़रअंदाज मत कीजिए और आगे बढ़िए। और ये हफ्ता मायूसी में बिताने के बजाय आप नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़िए। तो ये थी वृश्चिक राशि आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं अगली राशि जो है धनु राशि। धनु राशि आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि ये हफ्ता आप बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, और मेहनत करने से आप पीछे नहीं हटने वाले। चाहे कुछ भी हो जाए, आप कोई भी फील्ड हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, उसमें आप बढ़ोतरी लाने के लिए मेहनत करते दिखाई देते हैं इस हफ्ते। और जो जॉब में है वो अपनी जॉब में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई करते हुए, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस हफ्ते में। और अगर हेल्थ की बात की जाए तो हेल्थ भी ठीक है, रहने वाली है। धनु राशि आप हेल्थ पे भी ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर रिलेशन की बात की जाए, प्यार की बात की जाए, लव बर्ड्स की बात की जाए, तो इस हफ्ते आपके रिलेशन भी आप बहुत ही संभाल के रिलेशन में भी अपना योगदान देने वाले हैं। और जो भी आपकी लव लाइफ है उसमें भी आप बैलेंस बना के रखेंगे, ताकि आपकी लव लाइफ में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और आप अच्छी तरह से खुशी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहें। तो ये पूरा हफ्ता मुझे धनु राशि वाले आप हर तरीके से मेहनत करते हुए और अपना गोल पाने के लिए इतनी मतलब पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये हफ्ता गुजारने वाले हैं, ऐसा लगता है। तो ये थी धनु राशि आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब चलते हैं अगली राशि जो है मकर राशि। उनके लिए आया है 5 ऑफ wands। मकर राशि वालों, इस वक्त ये हफ्ता मुझे आप लोग बहुत ही मतलब टेंशन में या फिर ऐसी सिचुएशन में लगते हैं कि आपको जो भी अचीव करना है, चाहे वो बिजनेस में हो, जॉब में हो या फिर किसी भी फील्ड में हो, आपको बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ लोगों से आपके लड़ाई झगड़े भी हो जाए, आपकी आर्ग्यूमेंट हो जाए, वो चाहे आपके बिजनेस में हो या फिर आपके पार्टनर के साथ हो। और अगर जॉब में जो लोग हैं उनको अपने बॉस के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, और मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। स्टूडेंट के लिए भी ऐसा ही लगता है कि मतलब उनको बहुत ही जैसे ऐसी आर्ग्यूमेंट में पढ़ना पड़ेगा। और रिलेशन वाइज भी मकर राशि वालों, इस वक्त मुझे आपका ये हफ्ते रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। आपको हो सकता है कि परिवार में या फ्रेंड सर्कल में या फिर जो आपके डियर और नियर है उनके साथ कुछ मनमुटाव या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती हुई नज़र आती है। तो आप लोगों को इस हफ्ते इन चीज़ों से बच के रहना है, अलर्ट रहना है, और हो सके तो आर्ग्यूमेंट से बचना है। और आप जो बोल रहे हैं आप उस पे ज़्यादा ध्यान रखें कि कोई ऐसी बात ना कर दे कि जिसकी वजह से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो और झगड़ा बढ़ जाए। और झगड़ा बढ़ने की वजह से हो सकता है कि किसी को शारीरिक हानि भी पहुंच सकती है, चोट वगैरह भी लग सकती है। और लव लाइफ में भी मुझे लगता है कि कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ लोगों के लिए
हो सकती है, तो आपको अलर्ट रहना है। और जितना भी हो सके इस हफ्ते किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट या फिर कहते हैं ना कि किसी भी तरह के मन मुटाव से आपको बचना है। अपनी जुबान पे काबू रखना है। कोई ऐसे लफ्ज़ नहीं निकालने जिससे कि झगड़ा बढ़ जाए और किसी को नुकसान हो। तो हेल्थ वाइज भी आपको थोड़ा ख्याल रखना है इस बात से, खासकर हेल्थ के लिए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अगर ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा कुछ लोगों के साथ होता है, ये सब के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए है, जो अगर लड़ाई झगड़ा होता है और ये बात बढ़ जाती है तो किसी को चोट वगैरह आ सकती है, तो हो सकता है कि उन्हें मतलब हॉस्पिटल भी जाना पड़े। तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा और लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा। चलिए अब चलते हैं अगली राशि जो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए आया है द स्टार। कुंभ राशि वाले इस हफ्ते मुझे बैलेंस में नजर आते हैं। बहुत ही अच्छा हफ्ता उनका जाने वाला है। एक बैलेंस वो बना के रखेंगे इस हफ्ते। चाहे वो बिजनेस में हो तो भी वो बैलेंस बना के रखेंगे, जॉब हो या फिर वो जिस भी फील्ड में काम करते हो वो बैलेंस बना के रखेंगे। उनके मतलब हेल्थ भी उनकी अच्छी रहेगी, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखने वाले हैं कुंभ राशि वाले। और इसके अलावा कुछ कुंभ राशि वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ आ रही है कि जिसको मिलने के बाद उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा होने वाली है, खुशियों से भरने वाली है। और ऐसा लगता है कि जिस चीज़ का वो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है कि इस हफ्ते वो अपॉर्चुनिटी हो या वो खुशखबरी हो वो उनको मिल जाए, और जैसे उनकी ज़िंदगी में सितारे खिल जाए ऐसा लग रहा है। और हेल्थ वाइज भी बहुत ही अच्छा हफ्ता रहने वाला है, और जो रिलेशन है वो भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। कुंभ राशि वालों आपके लिए आप बैलेंस बना के चलेंगे हर रिश्ते में। और लव बर्ड्स के लिए भी ये हफ्ता बहुत ही प्यारा रहने वाला है, प्यार भरा रहने वाला है। उनमें बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होगी और मैच्योरिटी के साथ वो अपने ये प्यार के रिश्ते को निभाएंगे, और खुशियों के साथ ये हफ्ता प्यार के साथ ये हफ्ता बिताने वाले हैं। तो ऑल ओवर कुंभ राशि वालों, मुझे आपके लिए और ज़्यादा कुछ भी प्रॉब्लम या कहते हैं ना कि ऐसी कोई चुनौती दिख नहीं रही। इस हफ्ते आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है हर तरीके से, जैसे आपकी विश फुलफिलमेंट वाला ये हफ्ता लगता है। तो आशा करती हूँ आपको ये रेजोनेट हुआ होगा, और अगर रेजोनेट हुआ है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए, पाइसेस राशि के लिए क्या आया है। पाइसेस राशि के लिए आया है 3 ऑफ वांड्स। पाइसेस राशि वालों, इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग कहीं यात्रा पे जाने के लिए रेडी हैं, कहीं यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं कुछ लोग विदेश भी जा सकते हैं अपने व्यापार के लिए, जॉब के लिए या फिर पढ़ाई के लिए, और आप उसमें सक्सेस भी पाएंगे। मतलब आपके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बिजनेस के लिए हो या फिर जॉब के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो। आपको बस कहते हैं ना कि डिवाइन के इशारे की ज़रूरत है, और आप निकल पड़ने वाले हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए और सक्सेस की तरफ। और हेल्थ वाइज भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मुझे कुछ इसमें दिखाई नहीं देता ऐसा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत है। और रिलेशन भी आप लोगों के बहुत अच्छे रहने वाले हैं। हो सकता है कि कुछ लोग अपने डियर एंड नियर से मिलने भी जा सकते हैं, जिनको वो बहुत वक्त से मिले ना हो, तो वो अपने परिजन
प्रियजनों से मिलने भी जा सकते हैं। और जो लव लाइफ के बारे में अगर कहूँ लवर्स के लिए, तो उनके लिए भी ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हो सकता है कि जो भी लवर्स हैं वो डेट पे जा सकते हैं। कुछ अच्छा प्यार भरा खुशियों भरा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब ये हफ्ता मीन राशि वालों, पाइसेस राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और आप कहीं मतलब मुझे ज़्यादातर यही लगता है कि आप लोग के लिए ये हफ्ता बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सफ़र मुझे दिख रहा है। आप ट्रैवल करने वाले हैं ऐसा दिख रहा है। तो ये थी मीन राशि आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। तो गाइड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जर्नी में शामिल हो सके। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।